तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के सवालों को हल करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 3.1 और 3.2 जो है ग्राफ है, तो ग्राफ का वीडियो जो है थोड़ा लेट से आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे अभी 3.3 जो प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि से रेखिक जो आपको समीकरण मिलेंगे, दो चरों में रेखिक समीकरण यानी एक्स और वाई या कोई भी एस टी यू भी कुछ भी अगर आपको चर दिया हुआ रहेगा, दो चरों में रहेगा, तो उसका क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्या करेंगे उसका मान जो है निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हम लोग किसी रैखिक समीकरण के मान को कैसे निकालेंगे। तो देखिए, प्रतिस्थापन मतलब क्या, एक समीकरण का मान दूसरे समीकरण में रखने पर, यानी एक समीकरण का मान हम लोग किसी और समीकरण में रखेंगे, उससे जो समीकरण निकलेगा उसका मान किसी और में रखेंगे। तो यही है प्रतिस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह मान रखना है। तो देखिए, पहला सवाल आपका क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर आपका 14 दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर आपको दिया गया है यहाँ पे 14, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और x माइनस वाई बराबर 4 जो दिया गया है इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या कीजिए, आपको समीकरण 1 या 2 में से जो भी आपको लगे कि इजी है, आसान है, उससे क्या कर दीजिए समीकरण 3 निकाल दीजिए। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ये समीकरण 2 इजी लग रहा है तो हम लोग इससे क्या कर देंगे, समीकरण 3 निकालेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण ये जो 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 से। तो देखिए, समीकरण 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए, x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, यानी 4 प्लस वाई हो गया। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। और अब ये बात ध्यान रखना है कि ये समीकरण 3 निकला किससे, तो समीकरण 2 से निकला है। यानी ये जो समीकरण 3 हम लोग निकाले हैं, ये किसका समीकरण से, किस समीकरण से निकला है, तो 2 से निकला है। यानी इसका मान आप किस में रख देंगे, यानी समीकरण 3 का मान अब 1 में रख देंगे। किस में रख देंगे, 1 में। यानी 2 से तो 3 बना ही है, तो इसीलिए 3 का मान किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 3 का मान किस में रख रहे हैं, 1 में। तो समीकरण 1 है क्या आपका, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14 है। तो अब देखिए, यहां पर समीकरण 3 में क्या कहा गया है कि x जो है वो 4 प्लस वाई के बराबर है। यानी जहां x होगा वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस वाई लिख सकते हैं। तो देखिए, यहां x है तो हम लोग क्या लिख देंगे, 4 प्लस वाई, और बाद का आपका प्लस वाई है बराबर 4। अब देखिए, ये 4 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और देखिए यहाँ एक वाई यहाँ प्लस में और एक वाई यहाँ प्लस में, तो टोटल कितना वाई हो गया, 2 वाई हो गया बराबर, इधर 14 है तो 14, ये इधर प्लस में उधर गया तो क्या हो गया, माइनस 4। अब देखिए क्या लिखिएगा, 2 वाई बराबर 14 में 4 जाता है तो कितना बचता है, 10, और वाई बराबर क्या हो गया आपका 10 बट्टे ये 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 5 6 10, यानी वाई का मान आपका कितना निकल गया, 5 आ गया है। तो ये क्या हो गया, वाई का मान आपका 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखिए हम लोग y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो अब हम लोग को लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए, समीकरण 3 है क्या, समीकरण 3 है x बराबर 4 प्लस वाई, और अभी हम लोग y का मान निकाल चुके हैं, कितना है 5 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 4 और 5 कितना होता है 9। तो ये आपका x का मान हो गया, और ये आपका क्या हो गया, y का मान हो गया। आप लास्ट में लिख सकते हैं अतः x बराबर 9 कोमा y बराबर 5, ये आपका क्या हो गया, आंसर लग गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। तो अब देखिए, दूसरा नंबर का आपका समीकरण क्या दिया गया है, s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो देखिए, ये तो समीकरण के रूप में है, लेकिन ये क्या है, समीकरण के रूप में नहीं है, तो इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया है, समीकरण 1 दिया गया है s माइनस टी बराबर क्या 3, ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए, दूसरा जो आपको दिया गया है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। देखिए, जब नहीं कटता है, एक टेबल का नहीं हो, अलग अलग हो, तो इन दोनों को गुना कर दिया जाता है। तो 2 तिया कितना हुआ 6, ये इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए, 3 का बार में 6 कितना बार में आता है, 2 बार में, यानी 3 से 6 कितना बार में कटेगा, 2 बार में,
तो 2 को s से गुना कर दीजिए, 2s हो जाएगा, प्लस अब 2 से 6 कितना बार में कटेगा, 3 बार में, यानी 3 को किससे गुना करना होगा, t से, तो 3t बराबर इधर कितना है 6। अब देखिए 6 है, इसके नीचे नहीं कुछ तो कितना होता है, 1 होता है। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए 2s प्लस 3t को 1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर, अब देखिए इसको तो कोना से कर दिए, इस कोना से, अब इसको तो इस कोना से करना होगा, तो 6 को 6 से गुना कीजिएगा कितना होगा, 36 होगा। यानी एक समीकरण आपका s माइनस टी निकल गया और दूसरा समीकरण क्या निकला, 2s प्लस 3t बराबर 36। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखिए हम लोग समीकरण 1 और 2 हम लोग को दिया गया है। अब इसमें से आपको इजी कौन सा समीकरण लग रहा है, 1, तो आप समीकरण 1 से क्या कर देंगे, हम लोग समीकरण 3 निकालेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया गया आपको, s माइनस टी बराबर कितना दिया गया, 3। तो s बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस, यहाँ पे माइनस टी है आपका, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस टी। तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण 3। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो समीकरण 3 है किससे निकला है, समीकरण 1 से। तो इस समीकरण 3 का मान किसमें रखेंगे, 1 से निकला है तो समीकरण 2 में मान रखेंगे। तो अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 का मान समीकरण कितना में रखेंगे, 1 से निकला है समीकरण 3, तो किस में रखेंगे, 2 में। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 है क्या, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो अब देखिए समीकरण 3 क्या था आपका, s का मान क्या था, 3 प्लस टी, यानी जहां जहां s है वहां क्या कर देंगे, 3 प्लस टी को रखेंगे। तो देखिए 2 और s का मान कितना है, 3 प्लस टी, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, देखिए 3t है तो 3t बराबर 36। अब देखिए ध्यान से ये क्या होगा, गुना होगा, 2 को 3 से गुना कीजिएगा 6, प्लस 2 को t से गुना कीजिएगा 2t, यानी 2t हो गया, प्लस 3 को t से, यहाँ पे 3t है तो 3t लिख दीजिए बराबर 36 है तो 36। अब देखिए क्या करेंगे, ये 4 वाला पद को जोड़ दीजिए, 3 2 कितना हो गया, 5, t है तो t बराबर इधर क्या है 36। अब देखिए ये 6 के आगे कुछ निशान नहीं है, यानी प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए 5t बराबर क्या होगा, 36 में 6 जाता है तो कितना होता है, 30। अब देखिए ये t बराबर क्या हो जाएगा, 30 बट्टे, ये देखिए 5 गुना में है t के साथ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग 5 का पारा में 30 कितना बार में आता है, 6 बार में, यानी आपका t का मान कितना निकल गया, आपका t का मान निकल गया, देखिए 5 एकम 5, 5 छक्के 30, यानी 6 निकल गया। यानी आप क्या लिख सकते हैं, t बराबर 6 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपके, तो देखिए t का मान कितना आ गया, 6 आ गया, यानी आप लिख सकते हैं t बराबर कितना, 6। ये आपका किसका मान निकला, t का। अब क्या करेंगे हम लोग, t का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 आपका क्या निकला था, s बराबर 3 प्लस टी। तो देखिए s है तो s बराबर 3 है तो 3 प्लस t का मान कितना निकाले अभी हम लोग, 6, तो 6, तो s बराबर क्या हो गया, देखिए 6 और 3 को जोड़ दीजिए तो 9, यानी आपका t का मान 6 निकला और s का मान 9। आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं, अतः s बराबर 9 और t बराबर कितना आपका आ गया, 6 आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे समीकरण दिया गया है, पहला समीकरण क्या दिया गया है, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया गया है आपका, दूसरा दिया हुआ है 9x माइनस 3y बराबर क्या, 9। तो इसमें देखिए ये जो आपका दूसरा समीकरण दिया हुआ है, इसमें आपका 3 क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 3 अगर कॉमन ले लीजिएगा तो 3 से, यानी 9 में 3 कॉमन ले लीजिएगा तो 3 से 9 को कटाइए तो कितना बचेगा, 3, x है तो x, माइनस है तो माइनस, 3 से 3 कट गया, बचा क्या, y और बराबर 9। अब देखिए ये इधर गुना में उधर जाएगा, भाग होगा, यानी 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी आपके पास आ गया 3x माइनस वाई बराबर 3। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। तो अब देखिए ध्यान से, जो समीकरण 1 है आपका समीकरण 2 भी वो वही है, बराबर है। जब भी दोनों समीकरण बराबर हो, यानी इसमें क्या होता है, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, यानी इस रूप का जब भी आए तो समझ जाइए उसका अनेक हल है।
यानी इसका अनेक हल होगा, इसका एक हल नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे जो है आप क्या कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। और ये तो देखिए इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या हुआ है, इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर आ रहा है, यानी इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसीलिए जो है हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया हुआ समीकरण, पहला समीकरण आपको दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और आपका समीकरण 2 क्या दिया गया है, तो समीकरण 2 आपका दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, हम लोग को क्या करना होता है, किसी एक समीकरण से समीकरण 3 बनाना होता है। तो देखिए हमको देखना होता है कि सबसे इजी कौन सा है। तो समीकरण 1 थोड़ा आसान है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 निकालेंगे। तो अब हम लोग को यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 है क्या आपका 0.2x प्लस 0. आपका कितना है 3y, ठीक है, और बराबर 1.3। तो देखिए इससे इसी क्या कर सकते हैं, इसको 0.2 है लिखा हुआ, तो 0.2 लिख दीजिए। x है तो x बराबर, अब देखिए यहाँ पहले से 1 पॉइंट क्या है 3 है, और ये देखिए ये जो 0.3y है ये इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 0.3y हो जाएगा। फिर क्या हम लोग लिख सकते हैं, x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे, यानी ये इधर गुना में है x के साथ तो इधर बट्टे हो जाएगा 0.2। तो ये आपका हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस समीकरण 3 का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों, क्योंकि समीकरण 3 किससे निकला, 1 से, इसीलिए 3 का मान किस में रखना होगा, 2 में रखना होगा। तो चलिए अब देखिए हम लोग का समीकरण 3 तो निकल गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 3 किससे निकला है, समीकरण 1 से, इसलिए 3 का मान किस में रखना होगा, 2 में रखना होगा। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो अब देखिए समीकरण 2 है क्या आपका, समीकरण 2 है आपका 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये आपका क्या है, समीकरण 2 है। इसी में क्या करना है, समीकरण 3 का मान रखना है, यानी समीकरण 3 आपका है क्या, x का मान इतना रखना होगा, x बराबर, यानी जहां x होगा वहां 1.3 माइनस 0.3y बट्टे 0.2 रखना है। तो देखिए यहाँ पे 0.4 है तो 4 लिख दीजिए। अब देखिए x की जगह कितना रखना है, 1.3 माइनस 0.3y बट्टे कितना रखना है, 0.2 रखना है। ठीक है, और देखिए उसके बाद क्या बचा आपका, प्लस 0.5y और बराबर का आपका कितना आ गया 2.3। तो अब देखिए ध्यान से हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आप देखिए ये गुना में है, ऊपर है नीचे, तो ये कटेगा। तो देखिए 0.0 से 0.0 खत्म, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना है आपका 2। अब क्या करना है, 2 से सबको गुना करना होगा। तो देखिए 2 को 13 से गुना कीजिए, तो देखिए कितना हो गया, 13 दूनी 26, और देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट, फिर 2 से गुना करना है 6 को, 2 तिया कितना होता है 6। अब देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट, देखिए पॉइंट से पहले 0 देने में थोड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। फिर देखिए y है तो y हो गया, यहाँ पे प्लस 0.5y बराबर क्या 2.3। अब देखिए यहाँ पे 2.6 और यहाँ माइनस 0.6 है, और यहाँ क्या है प्लस 0.5 है। तो देखिए घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस 0. आपका कितना आ जाएगा 1, और y है तो y लिख दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 2.3 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में उतर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 0.1 y बराबर क्या आ जाएगा 2.3। ये इधर प्लस में, इधर आया था क्या आ गया माइनस आपका 2.6 हो गया। तो माइनस 0.1 y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए घटाइए, 6 में से 3 गया तो 3, पॉइंट है तो पॉइंट, 2 में 2 चल गया तो 0, यानी 0 दशमलव क्या आ गया 3, बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस का निशान लग जाएगा। तो अब देखिए यहाँ इस माइनस से इस माइनस को खत्म कर दीजिए, तो क्या है 0.1
y बराबर 0.3। तो y का मान कितना हो जाएगा 0.3 बट्टे क्या हो जाएगा 0.1। ठीक है, अब देखिए 0.0 से 0.0 खत्म और 3 के नीचे 1 है तो लिखते रहे, तो y का मान कितना आ गया 3। यानी आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा y बराबर क्या लिख दीजिएगा 3। तो y का मान यहाँ से हम लोग को कितना निकल गया 3। अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा x का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। जो आपका y का मान निकला है इसको क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। तो देखिए आपको लिखना होगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 आपका ये है, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं मान रखते हैं y की जगह पे। तो देखिए 1.3 है 3 माइनस है 0.3 है तो 3। अब देखिए y का मान तो हम लोग निकाल चुके, कितना है 3 है, यहाँ पे गुना है तो गुना 3 दे देंगे बट्टे आपका क्या है 0 दशमलव आपका 2 है तो 2 दे दीजिए। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 1.3 है तो 1.3 दे दीजिए माइनस 3 क्या कितना हो जाएगा आपका 0.9 हो जाएगा और बट्टे 0.2 है तो 2 लिखिए। अब देखिए x बराबर क्या लिखिएगा 1.3 में 0.9 को घटाना है तो सीधा देखिए 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4। ठीक है, पॉइंट है तो पॉइंट, 0 तो 0। ठीक है, अब देखिए बट्टे यहाँ पे 0.2 पॉइंट 0 से 0.0 खत्म, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यानी आपका कितना निकला मान 2 निकला। आप क्या लिख सकते हैं x बराबर 2 लिख सकते हैं। तो देखिए x का मान हम लोग का 2 निकल गया और y का मान कितना निकल गया 3 निकल गया। तो अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए आपका 5वां नंबर जो सवाल है उसमें क्या समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण आपका दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0, ये हो गया आपका समीकरण 1। और देखिए समीकरण 2 क्या दिया गया है आपका √3x माइनस √8y बराबर क्या 0, ये भी आपका क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से क्या करना है समीकरण 3 निकालना है। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 आपका है क्या √2x प्लस √3y बराबर 0। तो आप क्या लिख सकते हैं √3y बराबर, ये देखिए ये √2x इधर प्लस में इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस √2x हो जाएगा। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा माइनस √2x और बट्टे में क्या हो जाएगा √3, क्योंकि यहाँ देखिए ये √3y के साथ गुना में था इसीलिए इधर आया तो भाग हो गया। तो अब ये हो गया आपका समीकरण 3 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण 3 का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 आपका है क्या, समीकरण 2 है आपका √3x माइनस √8y बराबर 0। तो इसमें क्या करना है हम लोग को y की जगह पे कितना रखना होगा, देख लीजिए y की जगह पे रखना होगा माइनस √2x बट्टे √3। तो देखिए इसको लिख देते हैं आपका √3x है तो x माइनस √8, देखिए गुना y की जगह पे क्या रखना है माइनस √2x और बट्टे में कितना √3। ठीक है, और देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा बराबर कितना दिया हुआ है 0। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व कीजिए √3x और देखिए यहाँ माइनस है और ये भी माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए इस दोनों को गुणा कीजिए, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, 16 का रूट कितना निकल जाता है 4। ठीक है, x है तो x हो जाएगा और बट्टे आपका कितना हो गया नीचे √3 हो गया बराबर क्या 0। अब देखिए इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो आपका है क्या √3x प्लस क्या है आपका 4x बट्टे √3। ठीक है, बराबर 0। तो इस दोनों का जब एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो √3 और 1 का एलसीएम निकालिएगा √3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जब नीचे कुछ नहीं तो डायरेक्ट गुना हो जाता है, तो √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, x है तो x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, √3 से √3 खत्म, बचा क्या 4x बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1, तो हम लोग जानते हैं कोना कोनी गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इन सभी को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3x
प्लस 4x बराबर इधर कितना आ जाएगा, √3 को 0 से गुना कीजिएगा 0। तो देखिए 3 और 4 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 7, x है तो x बराबर कितना 0। तो x बराबर क्या होगा 0/7, क्योंकि ये गुना में इधर आया भाग, तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 7 को अगर 0 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी x का मान कितना आ जाएगा 0। तो x का मान कितना आया हम लोग के पास 0 आया। अब क्या करेंगे हम, इस x का मान जो है समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए समीकरण 3 आपका है क्या, समीकरण 3 है y बराबर -√2 और x बट्टे में कितना है आपका √3। तो देखिए ध्यान से -√2 है तो √2 गुना x का मान अभी हम लोग कितना निकाले हैं 0, तो 0 और बट्टे में क्या हो जाएगा √3। ठीक है, तो y का भी मान कितना आ जाएगा, देखिए 0 को इससे गुना कीजिएगा 0 और 0 को फिर √3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, यानी y का भी मान कितना हो जाएगा 0 और x का भी मान कितना हो जाएगा 0। देखिए अब आपका 6 नंबर का सवाल क्या दिया हुआ है, बट्टे में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें 2 बट्टे आपका 3x/2 और क्या है -5y/3 है, तो इस दोनों में पहले एलसीएम निकालिए तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम आ जाता है 6। देखिए अलग अलग हो तो गुना कर दिया जाता है। अब देखिए 2 से 6 कितना बार में कटेगा, 3 बार में, और 3 का पारा 3 बार पढ़िए तो 9, x है तो x, माइनस है तो माइनस। देखिए 3 का पारा में 6 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। अब 2 को 5 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10, y है तो y। अब देखिए यहाँ बराबर क्या हो गया आपका -2 हो गया। अब हम लोग कोना कोनी गुना कर देंगे, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो कोना कोनी गुना कीजिए। देखिए 9x - 10y को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, वही हो जाएगा 9x - 10y हो जाएगा। अब देखिए बराबर इस 6 को 2 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 12 और माइनस है तो माइनस। ये हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। अब देखिए इसी तरीका से आपको क्या करना है, यहाँ पे समीकरण 2 भी बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखिए 3 का पारा में 6 कितना बार में करता है, 2 बार में। 2 को x से गुना कीजिए तो हो जाएगा 2x, प्लस है तो प्लस, और 2 को 6 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 को y से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 3y। अब बराबर आपका 13/6 है तो 13/6 दे। अब देखिए यहाँ क्या करना पड़ता है हम लोग को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कोना कोनी गुना करना पड़ता है। तो देखिए 2x को 6 से गुना कीजिए तो 6 दूनी कितना हो गया 12, x है तो x, प्लस है तो प्लस, फिर इस 6 को किससे 3 से गुना करना होगा, तो 6 का पारा 3 बार पढ़िए तो 18, और y है तो y बराबर, फिर क्या करना होगा कोना कोनी, इस कोना का तो गुना कर लिया, अब ये कोना बचा तो 13 का पारा 6 बार पढ़िए तो 13 × 5 = 65 और 13 × 6 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, यानी 13 का पारा 6 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको क्या लिख देंगे, समीकरण 2 लिख देंगे। तो हम लोग के पास समीकरण 1 और 2 है, तो इससे क्या करेंगे, अब हम लोग समीकरण 3 निकालेंगे। तो देखिए इजी कौन लग रहा है, आसान कौन लग रहा है, समीकरण 1 आसान लग रहा है, तो इससे हम लोग समीकरण 3 निकालेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 है क्या आपका, 9x - 10y बराबर -12 है, ठीक है। अब देखिए आप क्या लिख दीजिएगा, 9x बराबर, ये देखिए -12 पहले से है, और ये माइनस में 10y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +10y। अब देखिए यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा -12 + 10y, और ये 9 इसमें क्या था गुना में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया समीकरण 3 हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, ये हम लोग का क्या हो गया समीकरण 3। तो समीकरण 3 किससे निकला 1 से, यानी समीकरण 3 का मान किस में रखना होगा 2 में। तो चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 आपका ये है,
इसमें क्या करना है, समीकरण 3 का मान रखना है, यानी x की जगह पे कितना रखना है, -12 प्लस 10y बटे 9 रखना है। तो चलिए अब हम लोग रखते हैं, तो 12 है तो 12 लिख दिए। अब देखिए x की जगह पे कितना रखना है, -12 प्लस 10y बटे कितना रखना है, 9 रखना है, ठीक है। और आपका क्या यहाँ पे प्लस 18y है और बराबर क्या हो गया, 78 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ कोना कोनी कटता है तो काट देते हैं, 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और ये कटेगा 3 चौके 12, ठीक है। अब नहीं कट रहा तो गुना करेंगे, देखिए 12 को 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 12 चौके कितना हो जाता है, तो 12 चौके हो गया 48, माइनस में है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, फिर 4 को 10 से भी गुना करना पड़ेगा, तो 10 चौके कितना हो जाएगा, यानी 10, हाँ 10 चौके कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। y है तो y हो गया, बट्टे यहाँ पे 3 है तो 3 हो गया, प्लस आपका 18y है तो 18y बराबर कितना हो गया, 78 हो गया। तो यहाँ देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ और घटाव, तो 3 और यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है 3। तो देखिए यहाँ 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। 3 से 3 खत्म हो गया तो ऊपर जो है सेम लिखा जाएगा, -48 और प्लस 40y। और देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, देखिए यहाँ पे 1 है यानी भाग देने पे 3 आएगा, 3 का पारा 18 यानी 18 का पारा 3 बार पढ़ना है, तो 18 तिया कितना होता है, 18 तिया हो जाएगा आपका 54 हो जाता है। y है तो देखिए यहाँ पे y है तो 54 और y है तो y लिख दीजिए, बराबर आपका कितना हो गया, 78 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर वाला जितना भी है सेम उसको गुना करेंगे तो सेम चीज ही आएगा। तो देखिए -48 है तो -48 ही होगा। अब देखिए ये भी y वाला में, ये भी y वाला में, तो 40 और यहाँ पे कितना हो गया आपका 54, तो जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 40 और 54 को जोड़ दीजिएगा तो 94 हो गया, यानी ये प्लस 94y, ठीक है, बराबर। अब देखिए ये 78 को 3 से गुना कीजिए तो 3 का पारा 8 बार पड़ी, 8 या 24 के 4, हाथ में बचा कितना 2, 3 का पारा 7 बार पड़ी 21 और हाथ में 2 था, तो 21 2 कितना हो गया, 21 2 हो गया आपका 23, यानी -48 प्लस 94y बराबर 234। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो देखिए -48 प्लस 94y और बराबर कितना आपका 234 है। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, 94y बराबर 234, ये इधर माइनस में इधर आया तो क्या हो जाएगा, प्लस 48 हो जाएगा। तो देखिए अब आप क्या लिखिएगा, 94y बराबर ये 8 4 कितना हो गया 12, 12 के 2 हाथ में बचा 1, 4 3 7 और हाथ में 1 था तो 8 और यहाँ आपका 2 है तो 2, यानी अब आपके पास क्या हो गया, y बराबर 282। और देखिए ये 94 किस में गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। आपका 94, देखिए 94 का पहाड़ा में आप देखिएगा 282 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है। अब तो चलिए हम लोग गुना करके भी देख लेते हैं। देखिए 94 गुना 3, 4 तिया 12 के 2 हाथ में बचा 1, फिर 3 9 27 और 1 कितना हो गया 28, यानी 282 आ गया। यानी 94 का पहाड़ा में 3 बार में 282 आता है, इसलिए 94 से 3 बार में इसको काट दी, तो y का मान आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखिए यहाँ y का मान जब 3 आ गया है तो क्या करेंगे हम लोग, इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो क्या होगा, उससे x का मान निकल जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या लिखे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या था आपका, x बराबर -12 प्लस 10y बट्टे 9। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर -12 है और प्लस 10 गुना y का मान कितना निकाले, अभी हम लोग 3 निकाले हैं और बट्टे 9 है तो 9, तो x बराबर क्या हो गया, -12 है तो -12, देखिए प्लस है तो प्लस, 10 दिया कितना हो जाएगा 30 और बट्टे आपका क्या हो गया 9, तो x बराबर क्या हो गया, देखिए 30 में से 12 घट गया, तो देखिए 0 में से तो 2 नहीं जाएगा, एक बचा लीजिए, 10 में से 2 गया तो 8 बचा और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1, देखिए बड़ा वाला प्लस में इसलिए प्लस बट्टे 9, तो देखिए 9 कम 9, 9 दूनी 18, x का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। तो देखिए प्रश्नावली 3.3 का 1 नंबर का टोटल 6 क्वेश्चन था, पूरा आपका जो है 6 का 6 क्वेश्चन हम जो है सॉल्व करवा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है उसका हल जो है करेंगे।